वज़ू में होने वाली कॉमन गलतियां कौन कौन सी हैं? क्या नामहरम के सामने वज़ू करने से वज़ू बातिल हो जाता है? औरत और मर्द के वज़ू में क्या फ़र्क है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतआल का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वज़ू अंजाम दो। खुलासे में यह तर्जुमा है, अगर इंसान बग़ैर वज़ू के नमाज अख्तियारी सूरत में अंजाम दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल है। लिहाजा अगर हमारा वज़ू गलत तो नमाज भी बातिल हो जाएगी। हम जब वज़ू करते हैं तो जाने अनजाने में वज़ू में ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारा वज़ू बातिल हो जाता है, और जब वज़ू बातिल तो हमारी नमाज भी सही नहीं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि जिसमें हमारा वज़ू बातिल हो जाता है। वज़ू में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तहब है, कि जिसमें अगर कोई गलती या मिस्टेक हो जा रही है तो ऐसी सूरत में हमारा वज़ू गलत और बातिल नहीं है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वज़ू में मुस्तहब हैं। 1. वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना। 2. मिसवाक यानी ब्रश करना। 3. हाथों को गट्टों से उंगलियों तक धुलना। 4. 3 बार नाक में पानी डालना। 5. 3 बार कुल्ली करना। 6. कुछ मुस्तहब दुआओं का पढ़ना, कि जिसे हम इंशाअल्लाह आखिरी वीडियो में बयान करेंगे। ये सारी चीज़ें जो अभी बयान हुई वो मुस्तहब थीं। अब हम वो चीज़ें बयान करेंगे कि जो वज़ू में वाजिब है, कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो हमारा वज़ू बातिल है, जिसके नतीजे में हमारी नमाज भी सही नहीं। वज़ू में सबसे पहला मरहला नियत का आता है। नियत का हमें ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इरादा कर लें यही काफ़ी है। सवाल ये होता है कि नियत कब करें, तो नियत का कोई ख़ास वक्त नहीं है, बल्कि जैसे ही आपने नमाज पढ़ने का इरादा किया और इसके लिए वज़ू करने के लिए वज़ू खाने की तरफ या जहाँ पर आपको वज़ू अंजाम देना है उसकी तरफ बढ़े, यही आपका इरादा वज़ू के लिए काफ़ी है। ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि नियत में वो कौन कौन सी गलतियां और मिस्टेक हैं कि जिसकी बिना पर हमारा वज़ू बातिल हो जाता है। रिया और दिखावे की नियत से अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा है तो ऐसे शख्स का वज़ू बातिल है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स गर्मी में अपने बदन को ठंडक पहुंचाने के लिए वज़ू कर रहा है तो ऐसी सूरत में वज़ू बातिल है। नियत के बाद मरहला आता है चेहरा धुलने का। चेहरे को हम कहां से और किस तरीके से धोएंगे, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। चेहरे को लंबाई में बालों के उगने की जगह से लेकर ठुड्डी तक धोना जरूरी है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से चेहरे को अपने धुल रहे हैं, और इसी तरीके से इंसान को अपना चेहरा वज़ू में धुलना चाहिए। देखें, बालों के उगने की जगह से वो पानी डाल रहे हैं और लंबाई में अपनी ठुड्डी तक वो पानी पहुंचा रहे हैं। चौड़ाई का मरहला ये है कि इंसान को अंगूठे से लेकर बीच की उंगलियों के दरमियान के हिस्से को धोना जरूरी है, लेकिन बेहतर यह है कि थोड़ा सा इधर उधर, जिस तरीके से मोहम्मद भाई ने अभी अंजाम दिया है, इसे आप अंजाम दें इस तरीके से। देखें कि मोहम्मद भाई ने पहले दाहिने हिस्से तरफ और फिर बाएं जानिब अंजाम दिया है। ये वो तरीका है कि जो बेहतर तरीका है। आइए अब जानते हैं कि चेहरा धोने में कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से मिस्टेक ऐसे हैं कि जिसके जरिए से वज़ू बातिल हो जाता है। चेहरे के जितने हिस्से पर पानी पहुंचाना जरूरी है, अगर उनमें से थोड़ा सा हिस्सा भी छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा वज़ू बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स पेशानी के आखिरी हिस्से पे पानी डाल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई अपने पेशानी के आखिरी हिस्से पर पानी डाल रहे हैं। देखें, पेशानी का आखिरी हिस्सा है और उस पर उन्होंने पानी डाला। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के नज़दीक इस तरीके से वज़ू करना एहतियात वाजिब की बिना पर बातिल है। अगर कोई शख्स नीचे से ऊपर की तरफ अपने चेहरे को धुल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो ऐसा करना वज़ू को बातिल कर देता है, क्योंकि वाजिब यह है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चेहरे को धुलें। चेहरा धुलने में ख़वातीन के लिए एक अहम पॉइंट है, जिसकी तरफ ख़वातीन को तवज्जो ज़रूर करनी चाहिए कि अगर वो नाक में कुछ पहने हुई हैं, कील वगैरह, तो ऐसी सूरत में या तो उसे उतार दें, या अगर उतारना मुमकिन ना हो तो वहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पहुँच रहा है तो ऐसी सूरत में वज़ू बातिल है। वज़ू में चेहरे के बाद हमें अपने दोनों हाथों को कहनियों से लेकर उंगलियों के सिरे तक धुलना है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि हमें किस तरीके से और कहां तक अपने हाथों को धुलना है। हमें पहले अपने दाहिने हाथ की कोहनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक पानी पहुंचाना और धुलना जरूरी है। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से अपने दाहिने हाथ को धुल रहे हैं।
दाहिने हाथ को धुलने का तरीका यह है कि आपने पानी लिया, पानी ऊपर से नीचे की तरफ डालना है। यहाँ पर मोहम्मद भाई एक अमल अंजाम दे रहे हैं, वो अंदर भी पानी डाल रहे हैं। ये एक मुस्तहब तरीका है। इसी तरीके से यहाँ पर एक अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो जरूरी है कि अगर आपके हाथ में अंगूठी है, जैसा कि मोहम्मद भाई के हाथ में अंगूठी है और ये अंगूठी उतर नहीं पा रही है, इन्होंने अपनी अंगूठियों को घुमाया है, अपनी अंगूठी को, और फिर उसके बाद से वुजू को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से हमें भी अंजाम देना है कि हम पहले दाहिने हाथ को धोएंगे, फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को, जिस तरीके से हमने दाहिना हाथ धोया था इसी तरीके से बायां हाथ भी धोएंगे। आइए अब देखते हैं कि हाथों को धुलने में वो कौन सी गलतियां हैं कि जिसकी बिना पर इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। हाथ का वो हिस्सा कि जिसे हमें धुलना था, अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा वुजू बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स कोहनियों से लेकर सिर्फ कलाई तक ही अपने हाथों को धुल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई सिर्फ कलाई तक अपने हाथ को धुल रहे हैं, तो ये वुजू बातिल है। वुजू में अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धुलना है, लेकिन अगर कोई शख्स नीचे से ऊपर की तरफ धुलने लगे तो ऐसी सूरत में उसका वुजू बातिल है। या इसी तरीके से जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से भी कोई वुजू अंजाम दे रहा है और अपने हाथों को धुल रहा है तो उसका वुजू बातिल है। देखिए मोहम्मद भाई ऊपर नीचे लगातार खींच रहे हैं, ये सही नहीं है। इस तरीके से अगर कोई अंजाम दे रहा है तो इंसान का वुजू बातिल है। अगर आपने अंगूठी नहीं उतारी और अपनी अंगूठी को इस तरीके से नहीं हिलाया कि अंगूठी के नीचे पानी पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। दोनों हाथों को धुलने के बाद वुजू करने वाले शख्स के लिए यह जरूरी है कि वो सर का मसा करे। हमें सर का मसा किस तरीके से करना है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सर के इब्तिदाई हिस्से पर जिस मिक़दार में भी मस कर लिया जाए काफी है, लेकिन बेहतर यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद भाई इस वीडियो में अंजाम दे रहे हैं उसे अंजाम दे, इसलिए कि मुस्तहब यह है कि इंसान लंबाई में तकरीबन 1 उंगली के बराबर और चौड़ाई में अपनी 3 उंगलियों के बराबर कि जिस तरीके से मोहम्मद भाई ने अंजाम दिया, दोनों तरीके को इस तरीके से अंजाम दिया जाए, ये बेहतर और अफजल है। मस्ह में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। मसलन अगर अलग से बाहर से आप कोई तरी ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप मसा कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। और एक कॉमन मिस्टेक होती है जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। बाज़ मोमिनीन अपने दोनों हाथों को मुकम्मल तरीके से, पूरी तरीके से धुलने के बाद पानी को बंद करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई मुकम्मल तरीके से अपना हाथ इन्होंने धुल लिया, फिर उसके बाद से पानी बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर मौजूद तरी उनके हाथों में लग गई, उसी से इन्होंने मसा कर लिया। ये सही नहीं है। ऐसी सूरत में इंसान का वुजू बातिल हो जाएगा। तो हम क्या करें कि जिसकी वजह से हमारा वुजू भी बातिल ना हो और पानी भी बर्बाद ना हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या करना है। हमें इस तरीके से वुजू अंजाम देना है कि जिस तरीके से इस वीडियो में मोहम्मद भाई ने अंजाम दिया है। मोहम्मद भाई ने क्या किया, मोहम्मद भाई ने पानी लिया, बाएं हाथ पर पानी डाला, जो मुस्तहब तरीका है, उसे भी पानी डालने के बाद फौरन पानी बंद कर दिया और उसके बाद से मुकम्मल तरीके से अपने हाथ को धोया। धोने के बाद फिर मसा अंजाम दिया। तो ये तरीका ऐसा है कि जिसके जरिए से हमारा वुजू भी बातिल नहीं होगा और पानी भी बर्बाद नहीं होगा। अगर मस की जगह इतनी ज्यादा गीली है कि हाथों की तरी का असर उस पर न हो सके, असलन मालूम ही न हो सके कि मस किया है या नहीं, तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। सर के मस के वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी उंगलियां पेशानी पर मौजूद पानी तक न पहुंचे। अगर पहुंच जा रही हैं तो हमारा वुजू तो सही है, लेकिन अगर हमने उसी पानी से अपने पैरों का मस कर लिया तो ऐसी सूरत में वुजू बातिल हो जाएगा। वुजू में आखिरी वाजिब है दोनों पैरों का मसा करना। हमें किस तरीके से करना है और कहां तक पैरों का मसा करना है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। पैर के मस में वाजिब मिक़दार यह है कि इंसान पैर की किसी एक उंगली से लेकर पैर की जोड़ तक मस करे। जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई अंजाम दे रहे हैं कि वो पैर की एक उंगली से शुरू कर रहे हैं और वो जोड़ तक पैरों के मस कर रहे हैं। ये वाजिब मिक़दार है। और चौड़ाई में किस हद तक होनी चाहिए, तो चौड़ाई में जितना भी हो काफी है, लेकिन बेहतर यह है कि इंसान अपने पूरे हथेली के जरिए से मस करे, जिस तरीके से मोहम्मद भाई ने इस वीडियो में अंजाम दिया है। पैर के मस में कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिसकी बिना पर इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। आइए इसे बेहतर स्क्रीन पर समझते हैं। अगर कोई शख्स मस में हाथ के बजाय पैरों को खींचे,
जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई सर के मस के बाद पैर का जब मसा कर रहे हैं तो बजाय इसके कि वो हाथों को खींचें, पैर को खींच ले रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है, इससे आपका वुजू बातिल हो जाएगा। हाँ, अगर आपका पैर हल्का सा हिला है तो कोई मुश्किल नहीं है, मस सही है। वुजू के बारे में कुछ अहम पॉइंट का जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि वुजू के वाजिब आमाल में तरतीब जरूरी है, यानी सबसे पहले हम चेहरा धोएंगे, फिर उसके बाद दाहिना हाथ धोएंगे, फिर बायां हाथ धोएंगे, फिर सर का मसा करेंगे और फिर अपने दोनों पैरों का मसा अंजाम देंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि वुजू के आमाल और अफ़आल में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। आइए इसे बेहतर समझते हैं स्क्रीन पर। वुजू के अफ़आल में बहुत ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक के बाद एक हमें अमल को अंजाम देना है। लेकिन अगर कोई शख्स वुजू के अफ़आल में इतना ज्यादा फासला दे दे कि लोग ये कहें कि मवालात टूट गया है, उर्फ़े आम में ये कहने लगे कि बहुत ज्यादा फासला कर दिया है, जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि मोहम्मद भाई ने मसा अंजाम दिया, मसा के बाद उन्हें फौरन अपने पैरों का मसा अंजाम देना था, लेकिन दरमियान में उनका फोन आता है। वो आराम से पूरी गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इस दरमियान में कोई भी देखेगा तो वो यही कहेगा कि बहुत ज्यादा फासला हो गया है। और फिर जब वो मुकम्मल तरीके से गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने दाहिने पैर का मसा अंजाम देते हैं, फिर बाएं पैर का मसा अंजाम देते हैं। ऐसा करना बातिल है। तीसरा अहम पॉइंट यह है कि वुजू के लिए आपके पास वक्त हो। लिहाजा अगर वक्त इतना कम है कि अगर आप वुजू करेंगे और फिर उसके बाद जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, या नमाज का कुछ हिस्सा के जो वाजिब हिस्सा है वो वक्त के बाहर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपकी जिम्मेदारी तयम्मुम करना है। इंशाअल्लाह तयम्मुम के प्रैक्टिकल तरीके को हम इंशाअल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो में पेश करेंगे। क्या नामहरम के सामने वुजू करने से वुजू बातिल हो जाता है? नामहरम के सामने वुजू करने से या नामहरम के सामने से गुजर जाने से वुजू बातिल नहीं होता। हाँ, अगर बेपर्दगी हो रही है तो इंसान गुनाहगार है, लेकिन वुजू बातिल नहीं होगा। औरत और मर्द के वुजू में क्या फ़र्क है? औरतों और मर्दों के वुजू के दरमियान कोई खास फ़र्क नहीं पाया जाता, सिर्फ एक मुस्तहब अमल में फ़र्क पाया जाता है। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से पानी डाल रहे हैं, अपनी कोहनी के ऊपर पानी डाल रहे हैं। इस तरीके से पानी डालना मर्दों के लिए मुस्तहब है, लेकिन ये जो अब पानी डाल रहे हैं, इस तरीके से पानी डालना औरतों के लिए मुस्तहब है। बस यही एक फ़र्क पाया जाता है। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में बयान हुआ था कि वुजू के दरमियान कुछ दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है। वो दुआएं इस तरीके से हैं। मोमिनीन कराम, ये थी वो दुआएं कि जिनका वुजू के दरमियान पढ़ना मुस्तहब है। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उन दुआओं को। साथ ही साथ तौज़ुल मसाइल की तरफ भी रुजू कर सकते हैं, वहाँ भी ये दुआएं मौजूद हैं, आप वहाँ से भी इसे देखकर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए मुफीद साबित हो, आपको पसंद आई हो। तो आप इसे अपने दीगर दोस्तों और मोमिनीन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये सदक़े जारिया हो सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।